हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि NCERT से EVS को पढ़ रहे हैं बिल्कुल शुरुआत से। तो आज की ये 6वीं क्लास है। पिछली क्लास में हम लोगों ने अनीता की मधुमक्खियों के बारे में जाना था। आज का भी लेसन बहुत ही अच्छा है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। पार्ट 6 है ओमना का सफ़र। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओमना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थी। वे साथ साथ ट्रेन से केरल जा रहे थे। बहुत ध्यान से पढ़ते चलिए। कहाँ जा रही है? केरल। ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने। ओमना के अप्पा ही गए थे दोनों परिवारों के लिए टिकट बुक कराने। सफ़र के 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई और उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने 6 हफ्तों के लिए उसकी दाईं टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया और फिर चलने फिरने के लिए भी मना कर दिया। राधा के परिवार को अपनी टिकटें रद्द करानी पड़ी। राधा और ओमना बहुत उदास हो गई। कितनी तैयारी की थी दोनों ने मिलकर। राधा की माँ ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने ओमना से कहा, तुम अपने पूरे सफ़र की बातें डायरी में लिखती रहना। जब तुम वापस आओगी तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी। इससे तुम कोई बात भूलोगी नहीं और सफ़र में तुम्हारा समय भी अच्छा बीतेगा। तो राधा की माँ ने कहा कि ओमना से कि तुम जो भी सफ़र में जो जितनी भी बातें हैं उन सब बातों को एक डायरी में लिख लेना और वो ओमना को डायरी बाद में पढ़ा देना। आगे लिखा है, दोनों सहेलियों को यह बात अच्छी लगी। ओमना ने सफ़र में अपने साथ एक कॉपी रख ली और रास्ते की सभी बातें लिखती रही। ओमना की डायरी के कुछ पन्ने तुम भी पढ़ो। तो ओमना की डायरी के कुछ पन्ने इसमें छपे हुए हैं। तारीख है 16 मई। दोपहर का समय था। स्टेशन पर पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखे। जल्दी ही ट्रेन प्लेटफार्म पर आ पहुंची। हमने देखा कि ट्रेन तो पहले से ही भरी हुई थी। आज सुबह सुबह ही यह ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चली थी। ट्रेन के पहुंचते ही हलचल सी मच गई। एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे तो कुछ चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। ये देखिए चित्र में ओमना है, ये डायरी लेकर बैठी है, लिख रही है अपने अनुभवों को। लिखा है, हम भी जैसे तैसे चढ़ ही गए और अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान सीट के नीचे रख दिया। ट्रेन के चलने से पहले सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। कुछ देर बाद टिकट चेकर आया और उसने सभी की टिकटें देखी। वह यह देख रहे थे कि सभी ठीक सीटों पर बैठे हैं या नहीं। अम्मा और अप्पा को नीचे वाली बर्थ मिली, उन्नी और मुझे बीच वाली। सबसे ऊपर वाली बर्थ पर कॉलेज के 2 लड़के हैं। पास ही बैठे परिवार के दोनों बच्चे हमारे जितने ही लग रहे। मैं उनसे बात जरूर करूंगी पर थोड़ी देर बाद। मैं अब खिड़की के पास बैठी यह सब लिख रही हूँ। अम्मा ने खाने का डब्बा खोल लिया। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, यही से प्रश्न बनते हैं। तो ये याद रखिए कि ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल कहाँ पर खाए जाते हैं? तो गुजरात में, क्योंकि जो ट्रेन है वो गुजरात के कच्छ से चली हुई है और वहीं पर ये सब चीज़ें खाई जाती हैं। और कितनी सारी चीज़ें लाई है अम्मा। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। बाकी बातें अब बाद में ही लिखूंगी। आगे लिखा है, ओमना ने आगे क्या लिखा है पढ़ते हैं कि दोपहर का खाना खाकर कुछ लोग सो गए।
मुझे नींद नहीं आई। मैं खिड़की से बाहर देखती रही। यहाँ बाहर सूखे भूरे मैदान दिखाई पड़े, कहीं कहीं छोटे छोटे गांव भी दिखे। लग रहा था जैसे सभी भाग रहे। पता है, जब ट्रेन इतनी तेजी से चलती है तो बाहर की सभी चीजें उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती हैं। कुछ समय पहले बहुत गर्मी थी, अब शाम हो गई है और हल्की हल्की हवा चल रही है। बाहर आसमान संतरी रंग का दिखाई दे रहा है, सूरज जो डूब रहा है। मैंने अहमदाबाद में कभी सूरज पर ध्यान ही नहीं दिया। हम अभी अभी वलसाड स्टेशन से निकले। वहाँ ट्रेन 2 ही मिनट के लिए रुकी। स्टेशन पर खाने पीने की चीज़ें बेचने वालों का बहुत शोर था। चाय गरम, चाय। एक तरफ से आवाज़ आ रही थी, बटाटा वड़ा, पूरी साग, दूध, ठंडा दूध। लोग प्लेटफार्म पर खाने की चीज़ें खरीद और बेच रहे थे। हमने तो खिड़की से ही केले और चीकू खरीद लिए थे। मैंने साथ बैठे बच्चों से दोस्ती कर ली है। वे हैं सुनील और एन। बच्चों के नाम क्या हैं? सुनील और एन। वे अपनी दादी के घर कोझीकोड जा रहे हैं। सुनील ने मुझे कहानी की कुछ किताबें पढ़ने को दी। मैं थोड़ी देर पहले बाथरूम में हाथ मुंह धोने गई थी, पर वहाँ पानी खत्म हो गया था। किसी ने कहा कि अब पानी अगले स्टेशन पर ही भरा जाएगा। नीचे लिखा है गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में है। वलसाड गुजरात में है, कोझीकोड केरल में है। बच्चों को नक्शे पर गुजरात और केरल दिखाने से उन्हें यह बात आसानी से समझने में आसानी होगी। यह सफ़र बहुत लंबा है। तो इस लेसन में क्या पढ़ा कि ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल जो है वो गुजरात में लोगों का पसंदीदा व्यंजन है। तो यही जो उसकी माँ थी वो लेकर आई थी, क्योंकि जो ओमना है वो अहमदाबाद से थी। लेसन 6 जो है वो यहीं पर समाप्त हो रहा है, लेकिन इसका शेष भाग जो है वो पार्ट 7 यानी लेसन 7 में दिया गया है, तो उसको भी इसी वीडियो में देख लेंगे। तो अब पढ़ते हैं इसका अगला भाग पार्ट 7 में। तो चलिए देखते हैं। तो पार्ट 6 का शेष भाग पार्ट 7 में दिया गया है, तो इसीलिए एक ही वीडियो में दोनों लेसन को पढ़ लिया है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं कि अब सुबह हो गई है। मैं कल रात बहुत जल्दी सो गई थी। कौन? ओमना बता रही है। पहले 16 मई था, अब 17 मई हो गई है और अब सुबह हो गई है। बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज सुबह जब ट्रेन रुकी तो मेरी आँख खुली। बाहर प्लेटफार्म पर बोर्ड पर लिखा था मडगांव। अप्पा ने बताया कि अब हम गोवा राज्य में हैं। आगे लिखा है हमने स्टेशन पर उतरकर चाय पी और अपनी पानी की बोतलें भी भर ली। ट्रेन फिर चल पड़ी। बाहर का नज़ारा देखने लायक है। चारों तरफ हरियाली है। मैदानों की लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे पौधे और पेड़ों से ढकी पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही हैं। कभी कभी छोटे तालाब दिखाई पड़ते हैं। बहुत दूर पहाड़ियों के बीच पानी दिखाई दे रहा है। मुझे पता नहीं है कि वहाँ नदी है या समुद्र। हवा ठंडी है, अहमदाबाद की तरह गर्म नहीं। ट्रेन अभी अभी एक रेलवे फाटक से गुजरी। दोनों तरफ फाटक के पार बसों, कारों, ट्रकों, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बैलगाड़ी, तांगे में बैठे लोग ट्रेन के गुजरने का इंतजार करते दिखाई दिए। देखिए इस चित्र में ये रेलवे फाटक है और ये जो गाड़ियां हैं ये ट्रेन के निकलने का इंतजार कर रही थी। कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों के इंजन बंद भी नहीं करते। रेलवे फाटक पर कितना धुआं और कितना ज़्यादा शोर था। मैंने देखा कि कुछ लोग बंद रेलवे फाटक को नीचे से झुककर पार कर रहे थे। कितना खतरनाक है यह। आगे लिखा है कभी कभी हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन के बिल्कुल पास से गुजरती है। मैंने और पुन्नी ने डिब्बे गिनने की कई बार कोशिश की,
पर दोनों ही ट्रेन इतनी तेज चल रही थी कि हमारी गिनती कभी भी मेल नहीं खाई, गड़बड़ भी हुई। कुछ लोग रेलवे फाटक तब भी पार करते हैं जब वह बंद होता है। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? मैं खिड़की के पास आंखें बंद किए बैठी थी कि अचानक ट्रेन के चलने की आवाज़ बदल गई। खड़ खड़ खड़। मैंने आंखें खोली। अंदाजा लगाओ मैंने क्या देखा। हमारी ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल से जा रही थी। कितना बड़ा था वह पुल। पुल से जाते हुए ट्रेन के पहियों की आवाज़ भी कितनी अलग होती है। मैंने खिड़की से नीचे झाँका तो मुझे बहुत डर लगा। पटरी के नीचे जमीन तो थी ही नहीं, केवल पानी ही पानी था। नदी में कुछ नावें दिखाई दे रही थी और किनारे पर कुछ मछुआरे। मैंने उन्हें हाथ हिलाकर इशारा किया। पता नहीं वे मुझे देख भी पाए या नहीं। ट्रेन के पुल के साथ साथ दूसरे वाहनों के लिए एक और पुल भी बना हुआ था। वह इस पुल से अलग तरह से बना था। मुझे लगा कि हमारे जैसे पुल के ऊपर से जाने में ज़्यादा मज़ा है। पिछले कुछ घंटे बहुत ही मज़ेदार रहे। नाश्ता करने के बाद मैं ऊपर अपने बर्थ पर लेटकर कॉमिक पढ़ने लगी। बाहर बहुत तेज धूप खिली थी। अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया। थोड़ी ठंड भी लगने लगी। मैं बहुत डर गई। कुछ ही देर बाद ट्रेन के अंदर की बत्तियाँ जल उठी, पर बाहर बिल्कुल गुप्त अंधेरा था। किसी ने बताया कि हम सुरंग में से गुजर रहे हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये सुरंग है और इसी से ट्रेन गुजर रही होगी। पहाड़ को काटकर बनी सुरंग। ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग खत्म नहीं होगी। जैसे अचानक अंधेरा हुआ था वैसे ही पहली की तरह भरपूर रोशनी हो गई। खिड़की से बाहर चमकती धूप, रोशनी और हरियाली थी। ट्रेन सुरंग से बाहर निकल चुकी थी। अप्पा ने बताया कि हम पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच गए। तब से अब तक हम 4 और छोटी सुरंगों में से गुजर चुके हैं। अब जब मैं सुरंग के बारे में जान चुकी हूँ, मुझे डर नहीं लगता बल्कि मज़ा आता है। अब दोपहर हो गई है। हमने उडुपी स्टेशन से गर्मा गर्म इडली बड़ा खरीदा था, उसे खाया। वहाँ से हमने केले भी खरीद लिए थे। वे थे तो बहुत छोटे छोटे पर थे बहुत स्वादिष्ट। बाहर का नज़ारा फिर बदल गया। अब हम हरे हरे खेत और बहुत सारे नारियल के पेड़ देख पा रहे हैं। अम्मा ने बताया कि यहाँ चावल की खेती होती है। बाहर सब कुछ अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ के गांव और यहाँ बने घर। जानती हो, यहाँ के लोगों का पहनावा भी अहमदाबाद के लोगों से अलग है। ज़्यादातर लोग सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहने हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ चले बहुत से लोग बीच स्टेशनों पर उतर गए। कुछ और लोग भी चढ़े। शाम 6 बजे तक कोझीकोड पहुँचेंगे। सुनील का परिवार वहाँ उतर जाएगा। हमने एक दूसरे का पता ले लिया है और अहमदाबाद में मिलने की योजना भी बनाई है। तुम्हें भी सुनील और एन से मिलकर अच्छा लगेगा। अब रात हो चुकी है। हमने अपना सामान संभालना शुरू किया। लगभग 3 घंटे में हमारा स्टेशन कोट्टायम भी आ जाएगा। वहाँ हमें उतरना है। आज रात को हम वलियम्मा के घर जाएंगे। वहाँ से सुबह बस में बैठकर अम्मुआ के घर के लिए रवाना होंगे। सभी बहुत थक गए हैं। आज ट्रेन में हमारा दूसरा दिन खत्म होने को है। बाप रे, कितना लंबा सफ़र तय किया है। कितना लंबा सफ़र तय किया है हमने, पर मज़ा भी बहुत आया। अब मैं लिखना बंद कर रही हूँ। अम्मुआ के घर पहुँचकर भी डायरी लिखूंगी। अब ये जो शब्द आए हैं वलियम्मा और अम्मुआ, तो ये इनको क्या कहते हैं ये भी जान लीजिए। माँ की बहन को, यानी अपने यहाँ जिसे मासी कहते हैं, वहाँ पर उन्हें वलियम्मा कहा जाता है। तो माँ की जो बड़ी बहन होती है उनको कहते हैं वलियम्मा। माँ की माँ को अम्मुमा कहा जाता है। यहाँ पर ओमना ने लिखा है कि अम्मुमा के घर पहुँचकर ही फिर डायरी लिखूंगी, यानी माँ की माँ। तो अपने यहाँ माँ की माँ को क्या कहते हैं? नानी जी, और वहाँ पर कहते हैं अम्मुमा। तो आज की वीडियो में पार्ट 6 और पार्ट 7 को कंप्लीट किया है। इसी का शेष भाग पार्ट 8 में है, नानी के घर तक। तो अगले वीडियो में
पाठ 8 को पढ़ेंगे और उस पाठ का नाम है नानी के घर तक। तो इसके आगे की कहानी ओमना ने अगले लेसन में बताई है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।